इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कब किससे क्या कैसे करवा लेंगे ये केवल भगवान जानते हैं। हम आप कुछ नहीं जानते। नहीं रामार्चा मंदिर बनवा रहे हैं, कहाँ के हम कहाँ। सरकार भी ऐसी ऐसी बातें करते। कहा तिवारी तू कथा सुना थे का? मान्य जनों, भगवान किससे कब क्या करा ले केवल भगवान जानते। अरविंद को जब बोला बेटा कथा की तैयारी करो, रीमा में कथा करेंगे, तो इसके हाथ से फोने हिल गया। ये बहुत प्रयास किया कि किसी तरह कथा न हो। कहां खड़ा है? बोल गलत। ये बड़ा कोशिश किया। हमने कहा देख अभी हो जाए, नहीं तो आगे बड़ा कठिन है, आगे हो नहीं पाएगी। तो एक और नया बहाना लाया, सरकार वो छोटे भाई की शादी है उसके बाद कर लें। हमने कहा ना अभी करेंगे। दिसंबर में उसके भाई अतुल की शादी है ना, बैठ दिसंबर में शादी है ना। उस समय हम कथा में, हमको बुलाना मत। मेरी कथा है बरसाने में 5 से 13 दिसंबर। मेरा ऐसे ही पहले आशीर्वाद है। आगे फिर शादी वादी कर लेना तो बढ़िया मिठाई प्रसाद और लिफाफा लेके अयोध्या आना है ना। तो आप आश्चर्य न मानना, ये सत्य है। चूंकि मेरा लाडला है अरविंद, तो मैंने कहा कथा करा ले, मैं विश्राम में हूं, हो जाएगी। फिर तो गौरव भैया, मनीष भैया, नगर के काफी गणमान्य लोग अपने आप भगवत प्रेरणा से खड़े हो गए और कथा आपके सामने सब लोग। और ये असत्य नहीं है, मैं बहुत वर्षों से रीवा में कथा सुनाना चाहता था। किसको? महामृत्युंजय भगवान। कई बार भाई जी से मैंने कहा, भाई जी ये मृत्युंजय भगवान हमसे नित्य कहते रहते हैं कब सुनाओगे। रचना बनी तो कैसे? भगवान किससे करा लेंगे, कैसे करवा लेंगे, केवल भगवान जानते। हम केवल अपना अभिमान जानते हैं, मैं कर रहा हूं। कोई नहीं करता हो, जो करते हैं वो भगवान अपने आप करा लेते। महाभारत का प्रसंग है। आजकल जिनको लोग खाटू श्याम मानकर भगवान के कृष्ण स्वरूप में उनकी सेवा करते हैं, हमारे रीवा शहर में भी श्याम मंडल होगा। भगत लोग, उनका नाम था बीरवर बर्बरीक। महाभारत में बर्बरीक जब आए तो उनकी मां को उन्होंने वचन दिया था कि हम उसकी ओर से लड़ेंगे जो युद्ध हार रहा होगा। कन्हैया ध्यान में बैठे थे, देखे तो बीरवर बर्बरीक आ रहे हैं। आगे बढ़े, विप्रवेश में जाकर के मिले, परिचय दिया नहीं। तो बोले बीरवर कहाँ जा रहे हो? तो मैं युद्ध में जा रहा हूँ। किसकी ओर से लड़ोगे? बोले जो हार रहा होगा उसकी ओर से लड़ेंगे। बोले चाहे जो? हाँ, हमारा ये संकल्प है, जो हारेगा हम उसकी ओर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, कितनी देर में युद्ध को पूरा कर दोगे? बोले मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंड में। अरे ऐसा क्या लिए हो आप? बोले देखना है, देखो देखो मेरे युद्ध की कला इस पीपल के वृक्ष में देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता हाथ में रखा, एक पत्ता पांव के नीचे, एक ही बाण वीर ने छोड़ा
और वो सारे पत्तों को छेदता हुआ भगवान के पांव और हाथ में रखे पत्ते पर भी छिद्र कर गया। भगवान ने कहा ये तो बड़ी विचित्र लीला है। फिर एक क्षण नहीं लगाया परमात्मा ने और सुदर्शन चक्र को स्वरूप लेकर छोड़ दिया। वीर का गर्दन उतरा, लेकिन वो ठहाका लगाकर हंसा। क्यों? उनका अंतिम लक्ष्य था मुक्ति, और मुक्ति होगी भगवान श्री कृष्ण के कर से समाप्त होने में। वीरवर ने कहा, प्रभु यही करना था तो बताकर करते। बोले नहीं, बताकर नहीं किया जा सकता। अब आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कहा मैं युद्ध देखना चाहता हूं। युद्ध का दर्शन हुआ। अब युद्ध में तो गांडीवधारी अर्जुन ने बड़े पराक्रम किए, दिखाए। तो भगवान लेकर सबको बीरवर बर्बरी के पास पहुंचे। उन्होंने युद्ध देखा था। प्रश्न किया गया कि यह युद्ध किसने जीता, कौन लड़ा। बर्बरी हंसे, अट्ठास करके हंसे। कही ये युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा और श्री कृष्ण ने ही जय प्राप्त की है। अभिमान आया गांडीवधारी अर्जुन को, बोले मैं, बोले नहीं, कोई नहीं। जिसका बाण चलता था उस पर भगवान का सुदर्शन चक्र आरूढ़ होकर जो करना था वो निर्णय कर लेता था। और यह प्रसंग ये कहता है कि वस्तुतः हम आप तो केवल अभिमान करते हैं, जो करना होता है वो केवल और केवल भगवान करता है। हम आप अभिमान करते हैं, वो किसको निमित्त बना ले ये वही जानते। अपनी तो सेवा रखो बस। हमारी कथा गाने की सेवा है, इनकी कथा बजाने की सेवा है, आपको कथा में आने की सेवा है। और जिसको भगवान ने नगर में सक्षम किया है उसको आहुति करने की सेवा। सबका अपना अपना है। जो जिस प्रकार से अपनी सेवा कर ले, आहा, करते तो परमात्मा है हो, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा। कौन कितना सौभाग्य लेता है देखिए। अरे देखे महोत्सव मोनी नागा, भवन परनत निज भागा, अति दृढ़ मति तोरे, यह शुभ चरित जान पे सोई, शुभ चरित कृपा
देख महाउत्सव देखकर देवता मुनिगण नागलोक से नागलोक पक्षीगण जो जिस योग्य है। देखिए भगवान की सेवा के केवल इतने ही प्रकार हैं, तन से, मन से, धन से, जन से। शरीर से भगवान की सेवा सहज सेवा है, धन से भगवान की सेवा प्रभाव का दर्शन कराती है। प्रभाव कई लोग कहते हैं भैया देखो समय तो नहीं है, मेरी भी सेवाएं ले जाओ लगा देना। धन के द्वारा की गई भगवान की सेवा श्रेष्ठ नहीं है। फिर जन के द्वारा की गई सेवा ये मध्यम सेवा है, और मन से की गई भगवान की सेवा श्रेष्ठतम सेवा है। मन भगवान में क्यों? तन लगा मन लगा है ये अनिवार्य नहीं है, धन लगा तन लगेगा ये भी अनिवार्य नहीं है। परंतु जिसका मन लगा है भगवान की सेवा में, उसका तन भी लगेगा, जन भी लगेगा और धन भी लगेगा। वो हटेगा ही नहीं, क्यों? उसका मन लग गया। और आप देखिए जहां हमारा मन लग जाता है वह हम सब अर्पण कर देते। इसलिए मन के लिए गोस्वामी जी बार बार कहते हैं रम रम यही रम। मन करी विषय अनल बन जरई हो सुखी जो यही सर्व मन मन रमे। और हमको सावधान रहना है, कहां रमे? अब तो वहां रमे जो सत्व भाव हो। मन कहां रमे? सत्व भाव में मन रमे। इसका अभ्यास करिएगा आप सभी लोग घर परिवार में रहकर, उत्सव कर कर। आज जन्मोत्सव है सरकार का, लीला पुरुषोत्तम प्रभु का। मन भगवान की ओर लगे, तन जगत के व्यवहार की ओर रमे, परंतु मन जगदीश में रमे। इसका प्रयास करिए हर घड़ी हर पल। अब मन इसमें रमा, आहा मन हाथी है, संसार में रहेगा तो बहुत उत्पात झेलेगा ये। और जो जगदीश है, जगत की स्वामी है, इनकी ओर बढ़ेगा तो हृदय भी आनंदित होगा और मानव जीवन भी धन्य धन्य हो जाए। मैं बार बार आग्रह करता हूं, कथा किसके लिए? तो भगवत प्रेम के लिए। कथा किसके लिए? भगवत प्रेम के लिए। मैं समस्त आयोजकों से यही प्रार्थना करता हूं कि बुलाओ तो सुनो। आपसे भी प्रार्थना है, आया हूं तो सुन लो भगवान की कथा। मृत्युंजय भगवान की कृपा से सुनने को मिल रही है। सुन लो, मन को रमाओ, यही मान। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।